हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है यूज इक्वलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Hint: let x be any positive integer, then it is of the form 34 3q plus 1 or 3q plus 2. Now square of each of these and show that they can be rewritten in the form 3m or 3m plus 1. चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस टाइप के बच्चों जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, वो हमने एग्जांपल में भी करे थे, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर हमें बच्चों क्या बोला गया है कि हमने यहाँ पर शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो इस फॉर्म में हो। हमने ये शो करना है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमने एग्जांपल में बच्चों क्वेश्चन किए थे, वहां पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर थे, जैसे कि ऑड और इवन नंबर, और उसके अलावा भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां क्वेश्चन किए थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी है और लेकिन साथ में उसका स्क्वायर भी है। तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हमने इस फॉर्म में शो करना है 3m और 3m प्लस 1। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, जैसे कि इंटीजर अगर आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, तो वहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने कैसे स्टार्ट करने हैं, हमने लेट करना होता है कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम वही लेट करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो बच्चों यहाँ पर हम b की वैल्यू को लेट करते हैं, और b की वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे इसका अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर जो फॉर्म हमें शो करनी बोली होगी, जैसे कि 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों m हमारा क्या है, एक इंटीजर है, जैसे कि q हमारा जो होता है वो भी इंटीजर होता है। जब बच्चों हम यूक्लिड डिवीजन लैम्बडा का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास होता है a दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्यू होता है ये भी हमारा एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था। तो यहाँ पर क्यू की प्लेस पर इस क्वेश्चन में एम है, तो एम के साथ जो भी नंबर होगा यही क्या होगा, हमारा बी की वैल्यू हो इस फॉर्मूले के मुताबिक। अगर हम क्यू की प्लेस पर यहाँ पर एम लिख लें, तो यहाँ पर एम के साथ जो नंबर 3 है, ठीक है, यही हमारा बच्चों क्या है, यही हमारा बी की वैल्यू है। और जैसे यहाँ पर 3m लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या कि आर की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। और सेकंड केस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3m प्लस 1, मतलब कि यहाँ पर आर की वैल्यू बच्चों हमारी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो m के साथ जो नंबर है ये हमारी b की वैल्यू है, और यहाँ से इसको हम लेट करेंगे तो b दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों यहाँ पर हम सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेंगे, और उसके बाद जो ये वैल्यूज है जो हमने लेट करी है a और b की वैल्यू 3, इसको बच्चों इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो बच्चों a की प्लेस पर हमने a ही पुट करना है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको a लेट किया है, और b की प्लेस पर बच्चों हम यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे, 3q प्लस r, और इसको बच्चों हम क्या लेंगे, से इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब देखिए बच्चों उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 3m एंड 3m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये q और ये जो r है इसकी कंडीशंस को लिखेंगे, q और r की कंडीशंस को लिखेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि ये कंडीशन हमेशा हर क्वेश्चन में सेम ही रहती है, सिर्फ जो r की कंडीशन है वो b के
मुताबिक चेंज होती है। जैसे कि जो यहाँ पर हमारा जो क्यू होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। और बच्चों आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू होगी। तो बच्चों इस लिहाज से हमारे पास जो क्यू की बच्चों वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू को लिख लेते हैं कि देयर फॉर क्यू दिस इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों क्यू की वैल्यू हमारे पास होगी जीरो और उससे ग्रेटर वैल्यू। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में ही होगी। आपको पता है कि जो ये क्यू होता है ये भी हमारा इंटीजर ही होता है जो कि इंफिनिटी को अप्रोच करता है। एंड जो बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू होगी वो भी बच्चों यही होगी जो इस कंडीशन के मुताबिक कि आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल है उससे ग्रेटर है लेकिन बी से लेस है। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी थी, थ्री। तो अगर यहाँ पर जो बच्चों आर है वो भी हमारा इंटीजर है, तो अगर बी की वैल्यू बच्चों थ्री है तो बी जो थ्री से जो छोटा इंटीजर है, ठीक है, जो सक्सेसिव इंटीजर है पीछे वाला इंटीजर, वो बच्चों टू है। तो मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो वन टू। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ केसेस बनाएंगे। तो बच्चों हमने केसेस देखो कैसे बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं आर की वैल्यू पर यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन नंबर वन जो बच्चों हमारी बनेगी कि नाउ नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर दिस इज इक्वल टू जीरो वन टू। और बच्चों ये आर की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है इन वन। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर वन देखो बच्चों आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने ऊपर भी लेट करी थी इक्वेशन नंबर वन, ये वाली, हमने ये आर की वैल्यूज को जीरो वन और टू को हमने इक्वेशन नंबर वन में बच्चों पुट करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम पहली जो वैल्यू है आर की जीरो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन में। तो बच्चों लिखेंगे एट आर इक्वल टू जीरो। तो बच्चों जब हम आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम इम्प्लाइज का साइन लगा लेते हैं क्योंकि हम इक्वेशन नंबर वन में एक न्यू वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे ए दिस इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस जीरो। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बन गया थ्री क्यू। ठीक है, ये बच्चों हमारा कितना बन गया, थ्री क्यू। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे बोला क्या हुआ है, यहाँ बच्चों हमें बोला गया है कि जो स्टेटमेंट है, तो बच्चों हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि यूज इक्वल्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस। तो बच्चों यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर है इसमें ऑड नंबर भी आ जाएंगे और इवन नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने उसका स्क्वायर करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर मेंशन है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर जो बच्चों जैसे कि हमने एग्जांपल करी थी वहां पर एग्जांपल में इस टाइप के जब हमने क्वेश्चन किए थे, तो ये तो बच्चों हमारे पास होता है इंटीजर, लेकिन इसका बच्चों हमने स्क्वायर करना है। तो देखो बच्चों स्क्वायर हमने कैसे करना है कि इसका सिंपल यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे हम बोथ साइड, यहाँ पर बच्चों स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ए दिस इज इक्वल टू थ्री क्यू आया, तो अगर बच्चों हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ बच्चों ऐसे लिख सकते हो इसको, ए दिस इज इक्वल टू थ्री क्यू बच्चों हमारे पास आया। तो बच्चों हमने बोथ साइड स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी बच्चों स्क्वायर करना है और राइट हैंड साइड में बच्चों हमने स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर हमने पाया ब्रेसेस लगा के, अगर बच्चों यहाँ से हम ब्रेसेस हटा दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये कितना बनेगा, तो यहाँ पर बच्चों हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर बच्चों थ्री का स्क्वायर भी होगा और यहाँ पर क्यू का स्क्वायर भी होगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा जो ए स्क्वायर कितना बन गया, नाइन क्यू स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर बच्चों में बोला गया है कि ये स्क्वायर जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है इसको हमने थ्री एम या फिर थ्री एम प्लस वन और थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको शो करना है। और यहाँ पर जो ये m है ये सम इंटीजर है, m क्या है, सम इंटीजर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो यहाँ पर हम यही अब कंडीशन बनाएंगे। तो हमारे पास बच्चों जो यहाँ पर फॉर्म आई है स्क्वायर करने के बाद वो आई है ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बच्चों हमने क्या करना है कि थ्री एम या थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर हम रहने देते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन बच्चों यहाँ से ना इन राइट हैंड साइड हम थ्री निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, हमने नाइन से थ्री निकाला कॉमन, तो बच्चों हमारे पास देखो अंदर ब्रैकेट्स के क्या बच गया, थ्री क्यू स्क्वायर। ओके,
ये बच्चों हमारे पास जो राउंड ये जो ब्रेसिस इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। हमारे पास बच्चों ये बच गया होगी, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये वापस यही बन जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, 3 3 9 और क्यू स्क्वायर। तो बच्चों हमने 3 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि सिंपल मैं आपको बच्चों यहाँ बता देता हूँ कि ए स्क्वायर बच्चों लिखने के बाद दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों हमने 3 लिखा, और ये जो बच्चों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, ये वाला जो बच्चों पार्ट है, इसको हमने एम पुट कर देना है, ठीक है बच्चों। इसको हमने क्या पुट कर देना है, एम पुट कर देना है। और बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है ये कंडीशन कि वेयर एम हमारा सम इंटीजर, तो हम लिख देंगे एम बिलोंग्स टू इंटीजर, और बच्चों इंटीजर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल बच्चों आई भी हमारा होता है, लेकिन जब हम आई लिखते हैं तो सिंपल उसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सम इंटीजर है, एम बिलोंग्स टू सम इंटीजर, तो बच्चों यहाँ पर हम इंटीजर साइन जो कि हर जगह वेरीफाई है वो कैपिटल जेड है, इसको कैपिटल जी भी बच्चों हम बोलते हैं, हमने यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमारा बन गया 3m, एक बच्चों कंडीशन बन गई। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। तो बच्चों दूसरी कंडीशन है कि r को हमने कितना पुट करना है, बच्चों देखो r को हमने 0 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब बच्चों हमने r को 1 पुट करना है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि एट r दिस इज इक्वल टू 1, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर बच्चों 1 बनेगी वो कितनी बनेगी कि a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और यहाँ पर बच्चों उसके बाद हमने स्क्वायर करना है बोथ साइड। तो बच्चों जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिंपल देखो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा कि a का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद बच्चों इसको हम ओपन कर देंगे, तो बच्चों ओपन हम यहाँ करते हैं सिंपली कि हमारे पास देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पर a का स्क्वायर बच्चों हमारा a स्क्वायर बनेगा, और बच्चों इस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर को हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बच्चों बायनॉमियल फॉर्मूला हमारा होता है, बायनॉमियल थ्योरम से जो हमारा फॉर्मूला बनता है, इसमें बच्चों हमने पुट कर देना है। तो बच्चों वो फॉर्मूला भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पर बच्चों हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बच्चों हमारा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डाल लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये बच्चों हमारा किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सिंपल वे में हमारे पास बच्चों देखो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इस हिसाब से ये खुल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर a जो हमारा है वो है 3q और b हमारा है 1। तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, जैसे कि 3q का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, मतलब 2a हमारा 3q और b हमारा 1, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेफरेंस हो गया। तो साथ में हमने रेफरेंस भी बच्चों दे देना है, ठीक है। अब सिंपल सी बच्चों बात है कि इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ बच्चों हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर ओपन किया था। जैसे ये रहा 3q का होल स्क्वायर हमारा क्या बना था 9q स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर भी मैंने ओपन इसको कर लिया मल्टीप्लाई करके, एंड प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों हमारा 1 होता है। और यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास क्या है, 3 2 6, 6 इंटू 1 6, एंड यहाँ पर q है तो बच्चों ये बन जाएगा 6q, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, हम 9q स्क्वायर एंड प्लस 6q को एक साथ रख लेते हैं, और ये प्लस 1 को हम लास्ट में रख लेते हैं, ठीक है बच्चों, हमने अरेंज कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, तो बच्चों स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट बच्चों हमें बोला गया 3m प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों स्टेटमेंट में हमें यहाँ बोला गया है कि 3m प्लस 1 की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो बच्चों ये वाली फॉर्म बनाते हैं हम यहाँ पर, कि ये वाली फॉर्म देखो हमारी कैसे बनती है। तो सिंपल बच्चों हम क्या करेंगे कि इतने पोर्शन में से इतना जो पोर्शन है 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से बच्चों हम 3 निकाल लेंगे कॉमन। तो देखो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3 3 से 9 होता है, तो बच्चों यहाँ पर 3 बचेगा, q स्क्वायर बचेगा एंड प्लस, और बच्चों यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम 3 निकालते हैं कॉमन तो बच्चों यहाँ पर 2q बच जाएगा, ये बच्चों ब्रैकेट में आएगा। और बच्चों जो ये प्लस 1 है ये हम एज इट इज यहाँ पर रख लेंगे प्लस, ठीक है। और जो बच्चों इतना जो हमारे पास पार्ट है ये वाला, तो इसको बच्चों आपने एम पुट कर देना है, ठीक है, एम पुट कर देना एम एंड प्लस 1। और बच्चों यहाँ पर आपने वो रेफरेंस भी देना है कि वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए स्क्वायर जो हमारा था, ये बच्चों ए स्क्वायर ही चल रहा है, आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लाइन लगा सकते हो, ठीक है, कि वो हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया,
मतलब जब हमने आर को 1 पुट किया। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर वो कंडीशन में बच्चों हमारी बन गई 3m+1, और पिछले केस में बच्चों हमारे पास 3m बन चुका था। ठीक है, तो इसको बच्चों मैं यहाँ पर या लोग इसमें बॉक्स में बंद कर लेता हूँ कि देखो हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है। तो एक तो बच्चों हमारे पास कंडीशन ये बन गई 3m वाली, जो कि क्वेश्चन में हमें बोला था, और एक 3m+1 वाली बच्चों हमारे पास कंडीशन बन चुकी है। तो उसको बच्चों मैं यहाँ पर चाहे तो इसको हम यहाँ पर ऐसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर लिया। ओके, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है बच्चों आर की वैल्यू 2। ठीक है, तो आर की वैल्यू अब बच्चों हमने यहाँ पर 2 पुट करनी है। तो बच्चों ये हमारी 2 वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पर पुट करना है। तो बच्चों हम इक्वेशन में 1 में आर की वैल्यू को 2 पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि एट आर दिस इज इक्वल टू 2। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन में 1 है, इंप्लाइज का बच्चों साइन लगाएंगे। तो ए दिस इज इक्वल टू 3q+2 बच्चों हमारा बन जाएगा। उसके बाद बच्चों इसका हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर बच्चों यहाँ बनेगा एंड 3q+2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका बच्चों स्क्वायर हम इसी फॉर्मूले से, जो ये रेफरेंस के फॉर्मूले से हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो ये रेफरेंस का फॉर्मूला है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितना इसका फॉर्मूला है, क्योंकि ये रेफरेंस के बेस पे इसको हमने ओपन करना है। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ डालो ये करली ब्रेसेस, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ठीक है, एंड उसके बाद देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला है इन लेफ्ट हैंड साइड a का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये बन जाएगा a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ बच्चों है 3q+2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बनेगा 3q का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो a बच्चों हमारा 3q है और b हमारा 2 है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर बच्चों q स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों 2 का स्क्वायर बनेगा हमारा 4 एंड 2 3 जा 6 6 2 जा 12। तो बच्चों ये बन जाएगा 12q। और यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। पहले बच्चों 9q स्क्वायर को हम यहाँ पर रख लेंगे, उसके बाद 12q को एक साथ रख लेंगे 9q स्क्वायर के साथ, और बच्चों 4 को हम यहाँ रख लेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3m और 3m+1 वाली फॉर्म आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू r की है। तो इसको हमने छोड़ना नहीं है कि हमारे पास देखो 3m ऊपर बनी और 3m+1 यहाँ पर बन गई, तो हमने आगे कुछ नहीं सॉल्व करना। जो आगे r की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई है, इसको बच्चों सॉल्व करना है। और ये जो बच्चों हमारे पास कंडीशन है, ये भी कुछ ऐसी ही बनेगी, या तो 3m बनेगी या फिर 3m+1 बनेगी, वो बच्चों हमने देखना है। तो बच्चों देखो हमने कैसे करना है, तो इसको भी आपने सॉल्व करना है। देखिए यहाँ लिख लेंगे बच्चों 9q स्क्वायर, ठीक है, एंड 12q। तो पीछे जो बच्चों हमारे पास फॉर्म है वो है 3q या फिर 3m या फिर 3m+1। तो लास्ट में बच्चों 1 था, तो लेकिन यहाँ पर जो 4 आया कॉन्स्टेंट नंबर, और पिछले केस में देखो यहाँ पर बच्चों 1 ही आ गया था हमारा, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया था। इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया था। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं 3+1, बच्चों लिख सकते हैं, इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3+1। अब बच्चों हम कॉमन निकालते हैं। तो बच्चों देखो हमने कॉमन कैसे निकालना है, इतने पोर्शन में से बच्चों हमने कॉमन निकालना है। तो बच्चों ये जो मैं टैग करता हूँ नीचे, आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन आपको मैं बताने के लिए करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम कॉमन कहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इतने पोर्शन में से मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पर बच्चों मैंने इक्वल लगाया, और यहाँ पर बच्चों मैंने 3 निकाल लिया कॉमन। अब बच्चों मैं 3 के मतलब क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट में 3m है, आगे 3 है ना, तो इसलिए मैं 3 निकाल रहा हूँ कॉमन। कुछ और होता 4 होता तो बच्चों मैं 4 निकालता कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर बच जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास है 12, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 3 4 12, तो 4q। तो बच्चों देखो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 निकाले कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 3 था, ये निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, 0 नहीं बचा। ठीक है, 1 बचेगा। और बच्चों देखो यहाँ पर कितना है 1। अब जो बच्चों इतना जो ब्रेसिस के अंदर जो पार्ट है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर है, इसको हम एम पुट कर लेंगे। तो ये बच्चों हमारा 3m+1 ही बन गया, और यहाँ पर बच्चों हम कंडीशन भी लिख देंगे कि वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा देखो कितना बन गया, a स्क्वायर ही बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बेशक चाहो आप a स्क्वायर लिख लो, या फिर वो लाइन भी लगा सकते हो, ऐसे मैंने ऊपर लगाई थी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ऐसे ही बच्चों हमारा हो गया। और सिंपल इसको भी हम बॉक्स के अंदर बच्चों यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं कि हमारे पास देखो कितना बन गया, ये a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3m+1। तो देखो बच्चों यहाँ पर दोनों हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, 3m वाली बच्चों कंडीशन ऊपर आ चुकी है, 3m+1 वाली बच्चों कंडीशन आ चुकी है, ये भी हमारे पास जो थर्ड केस है, ये भी 3m+1 ही हमारा बन गया।
अब बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो जितनी भी इसकी स्टेटमेंट है जो हमसे पूछा गया था उसके बारे में यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखो बच्चों स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि यूज इक्वल्स डिवीजन लेमा, जो कि हमने यूज कर लिया कि हमने ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर हो, आइदर या तो वो इस फॉर्म में होगा और या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा, और m यहाँ पर क्या सम इंटीजर। तो जो यही हम बात को यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखो बच्चों लिख देंगे कि हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form is of the form 3m or 3m+1, where m belongs to some integer, तो m belongs to कैपिटल C। तो बच्चों यही हमारा क्वेश्चन था। हेंस प्रूव्ड बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों एक बार हम क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, तो जिन बच्चों ने एग्जाम्पल अगर नहीं देखे तो पहले वो आप चेक करें, वहां पर मैंने काफी डिटेल में इन क्वेश्चंस को बताया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले आप जो बेस है वहीं से देखें, फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर बच्चों इस टाइप क्वेश्चन में हम हमेशा ही स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू हम बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लेते हैं। जो यहाँ पर क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ जो नंबर होगा वही बी की वैल्यू होगी, बी इक्वल टू 3। ठीक है। और उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेना है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और उसके बाद बच्चों जो ये हमने कंडीशन लेट करी है ए और बी की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पुट कर देनी है, क्वेश्चन 1 बच्चों हमारी बन जाएगी। हमने बच्चों इस क्यू की और आर की कंडीशन को यहाँ पर लिख लेना है, वो बच्चों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लेनी है सिंपली। ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर कितना बनेगा कि यहाँ पर देखो अब जो आर की बच्चों वैल्यूज जो है, ये बच्चों वैल्यूज है आर की, इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारे पास जो बच्चों कंडीशन बनेगी तो उसको हम 3m बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारे ऊपर है कि हमने कैसे बनाना है। तो हमारे पास 9 क्यू स्क्वायर आया था, उसमें से 3 बच्चों हमने कॉमन निकाल लिया और 3 क्यू स्क्वायर को हमने m पुट कर दिया। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो q है ना उसको हमने m भी क्यों पुट किया बच्चों, यहाँ रफ में आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल में बताया था, ये बच्चों रफ आपका वर्क है। ठीक है, रफ है। तो अगर देखो हमारे पास बना ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो अगर बच्चों में क्यू को मैंने बताया था कि इसमें से कोई एक वैल्यू पुट कर लो, तो वैसे हम 1 पुट करते हैं, आप चाहो तो 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, लेकिन आपको चेक करना है, आप किसी एक वैल्यू को यहाँ पिक करके यहाँ पुट करो। तो देखो बच्चों कितना बनता है ये 3 × 1। ठीक है। तो देखो यहाँ यहाँ पर देखो कितना बना बच्चों हमारे पास, ये था 9 क्यू स्क्वायर, हमने ये 3 क्यू स्क्वायर को इसको यहाँ पर सॉल्व किया। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये 3 हो गया, और यहाँ पर भी आप ऐसा करो, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ साफ साफ करके ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए हमारे पास ये कंडीशन थी ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। अब बच्चों हमने यहाँ पर 3 कॉमन निकाले, हमारे पास बच गया बच्चों 3 क्यू स्क्वायर। अभी बच्चों ये 3 क्यू स्क्वायर इसको हमने एम क्यू पुट किया, दिखाता हूँ। अगर बच्चों 3 क्यू स्क्वायर में हम क्यू की जगह पर 1 पुट कर लें तो देखो कितना बनेगा 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3। अगर बच्चों हम 2 पुट कर लें, ठीक है, तो बच्चों 1 हमारा ऑड नंबर है, 2 हमारा इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। बच्चों ये 12 है, ये भी तो एक इंटीजर है। जो ये 3 है ये भी बच्चों हमारा इंटीजर है, या फिर बच्चों 12 है ये भी इंटीजर है। तो इसलिए हम इसको सोल्व करने की बजाय डायरेक्टली पुट कर लेते हैं कि इसको बच्चों हमने m पुट कर लिया। ठीक है, m। और यहाँ पर ही बता देते हैं कि ये जो हमारा जो पास जो m है ये किसका है, 3 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, और ये बिलोंग टू किसके है, इंटीजर के। क्योंकि बच्चों देखो इसको सोल्व करने पे इंटीजर ही आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं सिंपल। और आगे भी जो हमारे पास 3m+1 है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, इसमें बच्चों 1 जोड़ दिया 3m+1, तो जो कितना बनेगा हमारे पास, वो सिंपली हमारे पास बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन होती है, लेकिन वहां पर जो हमने m पुट किया था वो डिफरेंट कंडीशन थी। जैसे कि हमने जब r की वैल्यू को 1 पुट किया, तो यहाँ पर जो हमने m पुट किया वो इतनी वैल्यू को पुट किया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2। तो आप इसमें 1 पुट करके देख लो, तो ये बन जाएगा 3 + 2 5। तो 5 तो बच्चों हमारा इंटीजर ही है, और इसको हमने m पुट कर दिया ना। नीचे हमने क्या पुट किया आपको दिखा देता हूँ, हमने इतने पोर्शन को बच्चों ये ब्रेसिस वाले को m पुट किया। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, अगर मैं रफ में आपको बताऊं, यहाँ पर अगर रफ में आप वर्क कर लूं
तो यहाँ पर देखो क्या था, 5 बना, 5 बिलोंग्स टू इंटीजर है, और इसको जब हमने m पुट कर लिया तो m भी बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसको हमने m मान लिया सिंपल। जो हमारे पास नीड थी क्वेश्चन की, इसको 3m+1 में हमने शो करना है। आगे भी जो बच्चों हमने कंडीशन करी, उसमें देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पर इसको हमने m पुट कर लिया, और इसको सॉल्व करोगे क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, जैसे 3 और 4 7, 7 और 1 8 बन जाएगा, 8 भी क्या बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो 3m+1 ये भी बच्चों हमारा इंटीजर है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लास्ट में अपने जो लाइन है वो लिख देनी है कि hence square of any positive integer is of the form 3m और 3m+1 where m belongs to integer, hence proved। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 से समझ आया होगा। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू।